साई राम बच्चों। पिछले सेशन में हमने FA4 के लिए रिवीजन किया था। अब इस सेशन में उसी रिवीजन को हम आगे बढ़ाएंगे और अपना रिवीजन कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम अपने रिवीजन की। तो देखिए बच्चों, ये क्या है? प्रश्न आप पढ़िए। सही मात्रा पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, हमें क्या करना है? सही जो मात्रा होगी, करेक्ट मात्रा होगी, उस पर हमें निशान लगाना है। अब पहले आप चित्र देखिए। चित्र है किसका? जोकर का। और आप क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। ज के आगे डैश लगा है और फिर क और र है। तो आप बताइए, अगर हमें जोकर लिखना हो तो हमें ज को कौन सी मात्रा लगाएंगे? ओ की मात्रा। करेक्ट। तो आप ऑप्शन में देखिए ओ की मात्रा। पहली मात्रा है आ की, दूसरी मात्रा है ए की, और तीसरी जो मात्रा है वो है ओ की। तो कौन सी मात्रा सही रहेगी? तीसरी वाली, ओ की। तो इसको आप क्लिक करेंगे। समझ में आया बच्चों? तो जैसे ही ओ की मात्रा ज को लगेगी, ये बन जाएगा जोकर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए, ये क्या है? आपके पापा पहनते हैं ना, किसी फंक्शन में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोट। क्या कहते हैं? कोट। अब क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर क दिया है, फिर डैश दिया है और ट दिया है। तो हम कौन सी मात्रा लगाएंगे कि ये बन जाएगा कोट? चेक करिए बच्चों, ऑप्शन में दिया है, आपको सही मात्रा चुननी है। पहली मात्रा है ए की, दूसरी मात्रा है ओ की, और लास्ट में जो तीसरी मात्रा है वो है औ की। तो बच्चों, यहाँ देखिए कौन सी मात्रा हम लगाएंगे। क को हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? ओ की मात्रा। तो वो है सेकंड ऑप्शन। जब हम इस मात्रा को लगाएंगे तो ये बन जाएगा कोट। क्या बन जाएगा? कोट। अब बच्चों, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये क्या है? ये है, बाथरूम में हम नहाने जाते हैं तो हम क्या लेकर जाते हैं? तौलिया। क्या लेके जाते हैं? तौलिया। तौलिया को इंग्लिश में बोलते हैं टॉवेल। तो प्रश्न में देखिए, त के आगे डैश लगा है और ल को छोटी की मात्रा, य को बड़े आ की मात्रा लिया। तो अगर हमें तौलिया लिखना है तो हम त को कौन सी मात्रा लगाएंगे बच्चों? ऑप्शन से चूज कीजिए। पहले है आ की मात्रा, फिर है औ की मात्रा, फिर है ओ की मात्रा। तो बताइए बच्चों, तौलिया लिखना हो तो हम कौन सी मात्रा चूज करेंगे? औ की मात्रा। तो औ की मात्रा है सेकंड नंबर पर, तो हम सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे और इसे क्लिक करेंगे, तौलिया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये है, क्या है बताइए? ये है छोटा सा पौधा। क्या है? पौधा। प के आगे आपको डैश दिया है और धा लिखा है, तो आप कौन सी मात्रा चूज करेंगे? पाव। प को औ की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा पौधा। तो बच्चों, चूज करिए ऑप्शन में से औ की मात्रा कहाँ दी गई है? पहली है ओ की मात्रा, फिर है ए की मात्रा, और फिर है औ की मात्रा। तो हम चूज करेंगे तीसरा ऑप्शन,
पौधा। क्या बन जाएगा? औ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा पौधा। अब बच्चों आइए प्रश्न 5वां। यहाँ पर आपको क्वेश्चन रीड करना है। सही चित्र गिनकर सही अंक पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें बच्चों आपको चित्र गिनने हैं और क्वेश्चन में आपको अंक दिया होगा, दोनों को आपको मैच करना है। टिक ऑन द करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप गिनेंगे चित्र को। चलिए गिनिए, कितने हैं चित्र? ये है सनफ्लावर, सूर्यमुखी। गिनिए, 1 2 3 4 5। अब यहाँ 3 अंक दिए हैं, उसमें से आपको चूज करना है 5 अंक। तो कौन सा वाला है 5? पहले लिखा है 5, फिर लिखा है 9, फिर लिखा है 6। आपको सारे ऑप्शन चेक करके फिर करेक्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे 5। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे अगले क्वेश्चन पर। अब गिनिए कितने आइसक्रीम हैं? 1 2 3। तो बच्चों ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2 और तीसरा ऑप्शन है 5। तो आप कौन से ऑप्शन पर क्लिक करेंगे? चित्र कितने हैं? 3, तो आप 3 को क्लिक करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने 3 को क्लिक किया। ऑप्शन आपको ध्यान से देखना है। अब बच्चों तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने चित्र हैं, गिनिए तो। देखिए बच्चों कितने हैं? 1 2 3 और 4। कितने चित्र हैं? 4। और ऑप्शन आपको दिए हैं, पहला ऑप्शन है 5, फिर है 7 और फिर है 4। चित्र कितने हैं? 4। तो हम लास्ट वाला ऑप्शन जिसमें 4 लिखा है उसको हम क्लिक करेंगे। बच्चों ध्यान से पिक्चर गिनकर और सही अंक पर आपको क्लिक करना है। इसी तरह से बच्चों हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न 6। अंक देखकर सही चित्र पर सही का निशान करिए, लगाइए। अब यहाँ उल्टा होगा, आपको अंक दिया जाएगा और नीचे चित्र दिए जाएंगे और आपको जो चित्र जिस अंक के काउंट में है उसे आपको क्लिक करना है। तो बच्चों शुरू कीजिए। ऊपर देखिए कौन सा अंक दिया है, अंक को आपको ध्यान से देखना है। ये क्या है? कौन सा अंक है? ये है 8। अब जो चित्र 8 है उसको आपको क्लिक करना है। आप ध्यान से देखिए, 1 गाजर, 2 गाजर, 3 गाजर, 4 गाजर, 5 गाजर, 6 गाजर, 7 गाजर, 8 गाजर। तो 8 अंक दिया है और ये 8 गाजर है। तो ये रहा आपका सही ऑप्शन, क्योंकि बाकी नीचे तो 4 हैं और 5 हैं। 4 पेस्ट्रीज हैं और 5 चेरी है, तो ये मैच नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा ये जो ऑप्शन है फर्स्ट, ये मैच होगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यहाँ देखिए, पहले अंक देखिए, कौन सा अंक है? ये है 7। अब इसमें से आप चूज करिए कौन से चित्र 7 हैं। पहला वाला तो 1 2 3 4 5 6 है। दूसरा वाला 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है ये सही है। और नीचे से तो 2 चित्र दिए, तो कौन सा ऑप्शन सही रहा? सेकंड वाला, बीच वाला। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं हमारे प्रश्न 7वें की तरफ। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के लिए अनेक वचन चुनिए। क्लिक ऑन द करेक्ट आंसर। वचन आपने सीखा हुआ है, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन,
बहुवचन। तो चलिए हम चलते हैं इनके प्रश्नों की तरफ। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दिया है चूहा। चूहा जो हुआ वो एक वचन हुआ, तो चूहा का बहुवचन क्या हुआ या अनेक वचन क्या हुआ? चूहे। अब यहाँ देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको मात्रा देखनी है और सही ऑप्शन पर चूज करना है। तो चूहा का अनेक वचन हुआ चूहे। पहले में देखिए लिखा है चूहे, तो ये सही है? नहीं, क्योंकि च को छोटे ऊ की मात्रा है, तो ये हुआ चूहे। दूसरा वाला है चूहे, तो ये है सही ऑप्शन। और तीसरा वाला है चूहिया, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सेकंड वाला। तो इसको हम क्लिक करेंगे। तो बच्चों, मात्राओं का बराबर ध्यान दीजिए और सही ऑप्शन चूज कीजिए। अब देखिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहां में प्रश्न में दिया है घोड़ा। घोड़ा यानी एक घोड़ा, एक वचन। इसका बहुवचन क्या होगा या अनेक वचन क्या होगा? घोड़े। तो आपको ये तीनों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला ऑप्शन रीड कीजिए। तो पहला ऑप्शन है घोड़े, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए घड़े, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है घोड़े, तो ये है सही ऑप्शन। तो इसको हम ऐसे क्लिक करेंगे। अब बच्चों हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है केला। केला मतलब एक केला, एक वचन। तो इसका अनेक वचन क्या होगा? केले। क्या होगा? केले। अब देखिए ये तीनों ऑप्शन में केले कहाँ लिखा है। तो पहला ऑप्शन चेक कीजिए। तो क को आ की मात्रा काले, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए केले, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन चेक कीजिए केले, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको हम ऐसे क्लिक करेंगे। बच्चों बहुत ध्यान से कीजिएगा। आपने अगर रॉन्ग क्लिक कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा और आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब आइए चौथे प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया है घड़ा। घड़ा यानी मटका जो होता है मिट्टी का, उसको घड़ा बोलते हैं। तो घड़ा यानी एक घड़ा, एक वचन। इसका बहुवचन क्या हुआ? घड़े, बहुत सारे घड़े, अनेक घड़े। तो आइए चेक करते हैं ऑप्शन कहाँ घड़े लिखा है। पहले लिखा है घोड़ों, घोड़ों, तो ये तो रॉन्ग है। फिर है घड़े, ये सही ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन भी रीड कर लीजिए एक बार, घोड़े, तो ये रॉन्ग हो गया। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है? घड़े। तो इसको हम ऐसे क्लिक करेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपको ध्यान से सारे ऑप्शंस चेक करके फिर सही ऑप्शन को क्लिक करना है। इसी तरह आप अपना रिवीजन घर पे कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए।